अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। और इसमें भले ही शायद आप जानते होंगे या शायद नहीं भी जानते होंगे, बहुत एक नया शिकारी और एक पुराना शिकारी शायद ही इस बात को जानता होगा। पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, पनपते हैं, और इसकी आंसर आंसर हमारा दिमाग ढूंढता रहता है। और ह्यूमन, हम जो इंसान हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो ये है कि हमने बहुत बार देखा होगा तालाब में, नदी में, तो फिर मेरे तालाब में, नदी में, और फिर जाकर के लेक में और समुंदर में, कि मछली को पानी के अंदर से बाहर हवा की तरफ उछलता हुआ और फिर गिरता हुआ। ठीक है, मैं वेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मछली की बात कर रहा हूँ। वेल भी ऐसे करते हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न आपको समझ में आ जाएगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूँगा। जबकि ये मछली से रिलेटेड टॉपिक्स है, और हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि एक्चुअली ये क्यों करते हैं ऐसा चीज़। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। कुछ बताने या कुछ इसके बारे में नॉलेज देने से पहले मैं चाहूँगा, एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है, इसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसके तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, रीज़न्स हो सकता है कि मछली ऐसे अपने पानी से बाहर क्यों तड़पती है, क्यों जंप मारती है और फिर पानी में गिर जाती है। ठीक है, तो पहला रीज़न जो होता है दोस्तों, वो ये होता है कि अपने जो प्रेडेटर मतलब जो शिकारी से बचने के लिए ये लोग करते हैं, मछली करती है। एक रीज़न है। आप जानते हैं कि दुनिया में एक निज़ाम है रब्बे ताला का, जिसमें हर एक क्रीचर्स को ज़िंदा रहने के लिए, जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़िंदा रहने के लिए दूसरा का सहारा लेना ज़रूरी होता है। ये फूड चेन में भी होता है। जैसे फूड चेन आप समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे जंगलों में देखते हैं आपके, एक शिकारी दूसरे को शिकार करता है, शेर हरन को खा जाती है, वैसे ही बिल्ली चूहे को खाती है। तो वैसे ही तालाब या नदी वगैरह में भी ऐसे ही कुछ मामला होता है दोस्तों, जहाँ पर ही बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है और उसे खाती है। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए कुदरत की तरफ से हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मछलियों में ये भी एक तरीका है, जब कोई शिकार उसको शिकार करता है, शिकारी जब उसको शिकार करता है तो वो अचानक से करता है। ये आप जानते हैं, जैसे कि आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि मछली जब आती है शिकार करने के लिए, मतलब शेर जब आता है तो वो छिप करके शिकार करता है, अचानक से वो डॉज करता है, मतलब अचानक से हमला करता है। और जो हरन है या जो भी, तो कुछ इससे पहले कि वो समझ पाए, उसका पता चलता है कि वो शिकार हो चुकी होती है। तो वैसे ही बहुत सारे बड़े मछली जो होते हैं, शिकारी मछली जो होते हैं, वो अपना आप को हाइड करके, अपने आप को छिपा करके अचानक से हमला करते हैं। और इससे होता क्या है कि मछली से पहले कि कुछ समझ पाए वो शिकार हो जाती है। तो कुदरत में जो निज़ाम बनाया है, वो मछली अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो डर से और भय से और अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के ऊपर तड़प उठती है, मतलब बाहर उछल पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये एक रीज़न हुआ दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि अभी अब दूसरी नंबर में मैं अगर बात करूं, तो अपना खाना ढूंढने के लिए मछली पानी से बाहर तड़पती है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो आसमान में, हवा में जो परिंदा, कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, उसको वो उछल करके ले करके घुस जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी मछली, जैसे कि मैं अगर बात बताऊं, जो पानी से बाहर निकलती है, उछलती है कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए, जैसे ड्रैगन फ्लाई, पतंगा उड़ रहा है, या फिर कोई छोटी सी चिड़िया उड़ रही है, या फिर चमगादड़, छोटा सा चमगादड़ उड़ रहा है,
या फिर कोई भी ऐसी छोटे परिंदे या कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं जो कि लो में फ्लाई करते हैं, ज़मीन के तट या पानी के तट के सामने से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए वो उछलती है, उछल करके उसको पकड़ के नीचे घुस जाती है। ऐसी बहुत सारी मछलियाँ हैं, जैसे कि बास है। बास एक मछली है जो कि अमेरिका वगैरह में पाई जाती है। तो वो भी क्या है कि झुंगुर वगैरह को पकड़ने के लिए पानी के ऊपर जंप करती है। फिर जाकर के एक मंकी फ़िश बोल करके एक होता है, जिसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये भी एक मछली होती है जो अमेज़न बेसिन में पाई जाती है, और ये भी कीड़े मकोड़ों को हवा में पकड़ कर उछल करके पकड़ करके घुस जाती है पानी के अंदर। तो ये दूसरा रीज़न है कि मछली क्यों पानी के ऊपर जंप मारती है। ठीक है, अब तीसरा रीज़न जो मैं आपको डिस्कस करूँगा वो ये है दोस्तों। तीसरा रीज़न जो मैं आपको जो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँगा वो है कि अपने बदन से जो पैरासाइट्स जो होते हैं, जो उसके बदन में चिपक जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए वो पानी के ऊपर से अचानक से जंप मारती है कि पानी का वो फोर्स की वजह से गिरने का और उठने का, पानी के अंदर से उठने का और गिरने का फोर्स से उसके बदन में जो पैरासाइट चिपका है उसको उसके बदन से हट जाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं होता है, जो अपने बदन में कुछ भी लगा है तो उसको हटा ले। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो हमारे बदन पे रहते हैं, कीड़े मकोड़े टाइप के, जो कि हमारे खून चूसते हैं हमारे, जैसे कि जोग आप जानते हैं, ये भी एक पैरासाइट है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े पानी में भी पाए जाते हैं, जो मछली के ऊपर या दूसरे जो प्राणी है मछली पानी के, उसके ऊपर चिपक करके उसी को खाता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए वो तो अपने मुंह से हर चीज़ तो अपने मुंह से नहीं कर पाएगा, मछली अपने पर से भी नहीं कर पाएगा। तो वो उसी वक्त में क्या करते हैं कि वो पानी से अचानक से उछलते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि एक भालू को अपना बदन को घसते हुए किसी गांच पे, किसी गांच दरख्त के ऊपर, दरख्त के पर अपना बदन को घसते हुए देखा होगा आपने। क्यों घसता है वो जो पैरासाइट, वो जो चीज़ उसको जो तकलीफ़ दे रहा है, जो नोच रहा है उसके पीठ के ऊपर पास, उसका हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा है, ना कि उसका मुँह पहुँच रहा है, तो इसीलिए वो घस करके अपना वो पैरासाइट को हटाता है। ठीक है, वैसे ही अब चौथा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके वजह से एक मछली पानी से बाहर निकलती है, वो है ऑक्सीजन। अगर कमी पाई जाती है पानी में, तो मछली क्या करता है कि वहाँ से जंप मार के हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर के नीचे उतरता है। जिस तरह वेल मछली आपने देखा होगा कि वेल क्या करता है कि वेल पानी के ऊपर उठता है, उठ करके हवा से, मतलब पानी के ऊपर उठ करके उछलता है, हवा लेता है, नीचे घुस जाता है। ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारी मछलियाँ ऐसी भी अपने आप को बना चुकी है जो पानी के अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारा कैटफिश को देखा होगा, हाइब्रिड मागुर वगैरह को देखा होगा कि उछलती है हवा में, हवा लेती है और नीचे घुस जाती है। और उसी तरीके से मैं आपको अब चंद एग्जाम्पल दूँ तो अफ्रीकन शार्प टूथ कैटफिश जो होती है, ये भी क्या करती है, अपना आप को इस तरह इवॉल्व कर चुकी है, अपना लंग्स को भी इवॉल्व कर चुकी है कि वो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले सकती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुदरत ने बहुत सारे को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है कि क्यों वो पानी से बाहर निकलती है। ठीक है, अब जो पांचवा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, पांचवा रीज़न जो है दोस्तों कि एक अच्छी जगह तक पहुँचने के लिए मछली अपना पानी से बहुत तेज़ी से उछलती है, उछल करके ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा दोस्तों कि नदी में, जब नदी में पानी गिर रहा है तो देखिए होंगे छोटी मछली या कुछ और मछली, वो नदी का बहाव ऐसे गिर रहा है तो इसी बहाव को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो दूसरे इलाके में जाने के लिए जहाँ पर इसके लिए खाना अच्छी ये है, जगह अच्छा है, उसके बच्चों अंडा बच्चा देने के लिए, अपना ब्रीडिंग करने के लिए अच्छा जगह है, या खाना वहाँ पे अच्छी मिलती है, खाना की तादाद अच्छी है, या जगह बहुत अच्छा है, तो वो उस पानी के बहाव को काट करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। बहुत जगह आपने ये चीज़ देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा, बहुत जगह में देखा होगा आपने। जैसे सैल्मन भी ऐसा करती हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक रीज़न है कि वो पानी के ऊपर जंप क्यों मारती है। ठीक है, अब जो छठा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है दोस्तों, छठा रीज़न जो मैं बताऊँगा दोस्तों वो ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मछली मतलब पूरे फुल ताकत में रहते, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक गाय का बछड़ा या फिर एक बकरी का बच्चा, खस्सी, गोट का बच्चा, खस्सी का बच्चा,
ये जब जवान होता रहता है ना तो बहुत उछल कूदक करता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों जब एक मछली फुल एनर्जी के साथ रहती है ना तो वो खेल मस्ती वगैरह में भी अब पानी के ऊपर जंप वगैरह मारती रहती है। तो ये एक रीज़न होता है जबकि वो जो मतलब पानी पे जो जंप मार रही है ना, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि वो पानी पे जंप मार रही है, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है, जो 7वां रीज़न मैं बताना चाहूँगा वो रोमांस है। अपने जो नेक्स्ट जो मतलब पार्टनर है, जो दूसरा पार्टनर, जैसे कि ज़्यादातर तो होता है कि फ़ीमेल को इम्प्रेस करने के लिए मेल जो होता है, जो नर होता है, वो अपना कलाकृति दिखाता है कि मैं भाई स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, इसीलिए वो थोड़ा कलाकृति दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जानवरों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे परिंदों में वो अपना जो खूबसूरत जो पर होता है, परिंदों में खूबसूरत जो परिंदा होता है अपना पर का प्रदर्शन करता है, जैसे मोर नाचते अपने पंख को खोल करके, वो सब क्यों होता है? अब फीमेल को मतलब लुभाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो वैसे ही मछली भी अपना वो कलाकृति टैलेंट दिखाते हैं कि फ़ीमेल जो है उसको अट्रैक्ट हो उसके तरफ और उसके साथ ब्रीडिंग करने में, मतलब मेटिंग करने के लिए, और अपने ब्रीडिंग मतलब वो अंडे बच्चे देने के लिए उसके साथ तैयार हो जाए, तो उसके लिए उसको लुभाने के लिए वो एक रीज़न होता है कि वो करते हैं। एक रीज़न और होता है दोस्तों, जब आप फ़िशिंग कर रहे हो और फ़िशिंग करने के बाद जब कांटा हुक लगता है ना, तो मछली डर से कूदती है, डर से वो पानी के ऊपर कूदती है और जो हमें और आपको नज़र आता है, डर से कूदती है, ठीक है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा रेहू वगैरह जो होता है, जब लगा वो छिप में कांटा में लगा तो वो फटाक से वो जंप मारता है। तो क्यों मारता है? वो डर जाता है, वो डर जाता ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ, और वो डर के आलम में वो पानी से ऊपर जंप मारता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह के किनारे आप बैठे हुए हैं और मछली तड़प रही है, जिसको हम लोग कहते हैं घाई मार रही है। तो इसके ताल्लुक़ से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था इसके ताल्लुक़ से कि मछली वो जो उछल की जो वापस अंदर जा रही है, ये एक्चुअली में टट्टी कर रही है। आपने सही सुना, राइट, ये एक्चुअली में टट्टी कर रही है, ये इनका तरीका हुआ टट्टी करने का, ठीक है। तो ये सब कुछ रीज़न्स है जैसे मैंने चाहा कि आपको बता दूं। जबकि ये फ़िशिंग का चैनल है तो मैं चाहूँगा कि हर चीज़ कवर करूं कि जो फ़िशिंग से रिलेटेड हो, मच्छी से रिलेटेड हो, वो हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। वक्त जैसे जैसे मिलता है दोस्तों, मैं हर एक चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसमें से जो इतना 8-9 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मछली क्यों अपने पानी से बाहर निकलती है, तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतरीन लगा और सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।